Hello student, in previous class we have seen the principle of maximum multiplicity and Abbo principle. Now today we will see the concept of atomic orbital. पिछली क्लास में हमने देखी थी क्वांटम नंबर्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल. आज हम देखेंगे atomic orbitals. So in case of atomic orbitals, the concept of atomic orbital is related to the electron presence. जैसे हमने देखी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का अगर एड्रेस बताना है तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का शेप बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है. इसी तरह से स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताएगा. तो चारों क्वांटम नंबर की मदद से आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल? सो ऑर्बिटल is well explained in context to the wave function or wave mechanical approach. तो एक्चुअली ऑर्बिटल का कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने de Broglie's इक्वेशन में एक्सप्लेन किए कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग डुअल कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉन इज हैविंग डुअल कैरेक्टर, wave character as well as particle character. So as it is having dual character, wave character as well as particle character, so on that basis we can explain that as it is having dual character, orbital character as well as wave character. So on that basis, the electron which is moving or around the nucleus in a specific orbit, on that basis the electron is behaving as a wave mechanical concept. That electron is having wave mechanical approach. So on that basis, on the basis of wave mechanical concept, electron is which is rotating as well as revolving around the nucleus, it acting as an, or it is having the region or space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. So simple definition of atomic orbital is what? An atomic orbital is defined as the region in space around the nucleus in which the probability of finding electron is maximum. जैसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी स्पेसिफिक, just a minute, annotate, I will show you annotate. So here I will show you how it should be explained in simple way. Where is the annotate? So this is one. Okay. Now here, suppose here just a minute. So simple definition है orbital की कि an atomic orbital is defined as the region in space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. कि न्यूक्लियस के अराउंड में जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो स्पेस या रीजन को बोलेंगे हम सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल. ओके, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल. नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी डिफाइंड बाय द हेल्प ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. कौन कौन से है वो क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. ये चारों क्वांटम नंबर से आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करेंगे. तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड का स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. सिंपल डेफिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल की. अब जैसे हम अगर इसमें ऑर्बिटल के कंसेप्ट लिए तो फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल इज एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल क्या रहता? न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता. अब एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एस है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स इसका मतलब क्या है? एस एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स इट इज हैविंग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू जीरो. यहाँ जैसे एक्सप्लेन किया एल इज इक्वल टू जीरो. अगर एल इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये है कि when the values of L is equal to 0, this 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 value of L is equal to 0, so this explain that it is having only one value. And what is that value? That value is what? L is equal to 0. L is equal to 0 मतलब क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है इसका? 0 है. तो L is equal to 0 रहा तो M की वैल्यू क्या रहेंगी? ये ऑलरेडी हमने पहली की क्लास में एक्सप्लेन कर दी.
सो m इज इक्वल टू 12+1, 2 इंटू 0+1 तो 1 ही रहेगा। तो s जब भी l की वैल्यू अगर 0 रही तो s क्या, कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, s रहेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s इज इक्वल टू 0। जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे m इज इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो m की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है या फिर 3 है, तो जब जब भी m की वैल्यू अगर 0 रही, सॉरी m की ये रहेंगे l की वैल्यू, ओके। When the value of L, this is the value of L, L is equal to 0 रहा तो क्या होगा, 1 रहा तो क्या रहेगा, 2 रहा तो क्या रहेगा, 3 रहा तो क्या रहेगा। When the value of L is equal to 0, this explain, just a minute, I will trying to, where is trying to, so when the value of L is equal to 0, तो ये कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, s ऑर्बिटल। Just a minute. This equation is spot understand. When the value of L is equal to 0, 1, 2 and 3, L का वैल्यू अगर 0 रहा तो, so what will be the value of L, या what will be the value of orbital, L equal to 0 रहा तो ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, s ऑर्बिटल। L अगर 0 रहा, 1 रहा तो ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, p ऑर्बिटल। L अगर 2 रहा तो d ऑर्बिटल, और इसी तरह से L is equal to 3 रहा तो f orbital. So here, so it is sharp, principal, diffuse and fundamental. These are the notation of atomic orbitals. So these are the simple notation of atomic orbital. So s orbital is spherical symmetrical. When the value of n is equal to 0, it belongs to s orbital. S orbital is the closest orbital to the nucleus. तो जैसा s, what is the meaning of spherical? Spherical means it is having compact space around the nucleus. तो जैसा अगर आप एग्जांपल ले, जैसे ऑरेंज है, एप्पल है, ये पूरा मटेरियल क्या है, पूरी तरह भरा हुआ है। सो सिमिलर टू दैट, दिस ऑर्बिटल इज आल्सो द, दिस ऑर्बिटल विल बी एस ऑर्बिटल। जस्ट अगर आपने चूड़ी लिए या कोई सर्कल वाली रिंग लिए, तो रिंग इज नॉट द एस ऑर्बिटल, क्योंकि ये एक हॉलो सर्कुलर पाथ हुआ। बट इन केस ऑफ s orbital, it is spherically symmetrical orbital. So meaning of spherical symmetrical is it is having dense material, and that material is nothing but electron around the nucleus. Next देखेंगे, next orbital is the p orbital. Okay, next orbital is p orbital. Next orbital is p orbital. So this is the example of s orbital. ये देखो example s orbital का। So this orbital is s orbital, ये orbital रहेगा s orbital, पूरी तरह से ये क्या है, compact है, पूरी तरह से material. So this is the s orbital, and it is located at 1s. 1 is principal quantum number, and s is what? Here what is s? S is azimuthal quantum number. L is equal to 0. Value of L is equal to 0 means it is s orbital. So next is 2s. This second orbital is 2s orbital. अब ये जैसा रहेगा, ये 1s ऑर्बिटल अंदर रहेगा, उसके बाद थोड़ा स्पेस रहेगा बीच में, और यहाँ से जो स्टार्ट होगा ऊपर का ये ऑर्बिटल रहेगा, ये जो रहेगा यहाँ से पूरा इधर का पार्ट ये रहेगा 2s ऑर्बिटल. दिस ऑर्बिटल इज 2s ऑर्बिटल. 2s ऑर्बिटल इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब देखो 1s और 2s के बीच में जो रीजन है या स्पेस है, ये 1s ऑर्बिटल है यहाँ तक के, और ये है 2s ऑर्बिटल. दिस ऑर्बिटल इज 2s ऑर्बिटल. ये होगा 2s ऑर्बिटल. तो 1s और 2s ऑर्बिटल के बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस या रीजन, इसको बोलेंगे नोड बोलेंगे. दिस इज नोन एज नोड. दिस स्पेस और दिस रीजन where the probability of finding electron is 0, that space or region is known as node. अब यहाँ से जो एक्सिस जाएगा नोडल एक्सिस, वहाँ से जो प्लेन जाएगा उसको बोलेंगे नोडल प्लेन. तो नोडल प्लेन या नोडल एक्सिस क्या है, द प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. ठीक है, और उसके बाद का जो हिस्सा रहेगा, जैसे ये एकदम न्यूक्लियस से नजदीक है, तो इसको बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप
एस ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिटल रहेंगे एस ऑर्बिटल। फिर थोड़ा स्पेस देगी, फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, टू एस ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल जो रहेगा टू एस ऑर्बिटल, और वन एस और टू एस के बीच में जो स्पेस या रीजन रहेगा उसको बोलेंगे नोड। नेक्स्ट थर्ड इज थ्री एस। थ्री एस ऑर्बिटल क्या रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा वन एस और टू एस के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा ये जो स्पेस रहेगा, दिस इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, ये जो सेंट्रल पार्ट है ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर रहेगा। दिस ऑर्बिटल इज, or this orbital is 3s orbital. Now the s orbital is spherical symmetric. Spherical symmetric का मतलब क्या है, this orbital is having multi-directional, it is oriented along x-axis, y-axis as well as z-axis. Suppose ये x-axis, ये y-axis और ये हो गया z-axis। अगर पूछा, अगर आपको एप्पल या ऑरेंज लेकर के इसका आप ओरिएंटेशन बताइए, या कौन से ओरिएंटेशन में या किस डायरेक्शन में या किस सिम्प में है, तो आप बता नहीं सकते, इसका सिम्प जो है मल्टी डायरेक्शनल है। So this concept is applicable to s orbital. S orbital is also the multi-directional. It is not having the specific direction. Next is p orbital. Next we will go for the p orbital. Next orbital is p orbital. I will erase all these things. Okay. So p orbital is just similar to spherical symmetrical s orbital, and p orbital is oriented along a specific axis. Now we already know that the shape of p orbital is dumbbell shape. What is the shape of p orbital? This orbital is dumbbell shape. Now this is the shape of p orbital. Okay, this is the simple shape of p orbital. Just it looks like the dumbbell. That's why it is, no, it is called as dumbbell shape. So p orbital is having dumbbell shape. How the p orbital will obtain? When the value of L इज इक्वल टू वन, अगर L का वैल्यू वन रहा तो M का वैल्यू क्या रहेगा, आपको कैलकुलेट करना, M इज इक्वल टू टू एल प्लस वन, ये फॉर्मूला है, टू एल प्लस वन। ठीक है, तो अब L का वैल्यू क्या है, वन रखो, टू इंटू वन, टू इंटू वन प्लस वन, डेट विल कम टू थ्री। थ्री है मतलब, टू इंटू वन प्लस वन, डेट विल कम टू थ्री। थ्री है, इसका मतलब ये है कि एल इज इक्वल टू वन रहा, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर वन रहा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रहेगा, थ्री रहेगा। थ्री क्यों रहेगा, इसका मतलब कि एल इज इक्वल टू वन है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशन रहेंगे, तीन ओरिएंटेशन रहेंगे। डेट विल बी ओरिएंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर ये पी ऑर्बिटल, अगर मैं एक पी ऑर्बिटल लिया तो इसके कितने ओरिएंटेशन रहेंगे, तीन ओरिएंटेशन। देखो सपोज दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो ऑर्बिटल ओरिएंट होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हो गया एक ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस। इसी तरह से सेकंड एक्सिस, सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, तो ऑर्बिटल कितने इसमें ओरिएंट होगा, तीन एक्सिस में, y axis, this axis suppose it is the y axis, and third will be the z axis, this axis will be the z axis। तो तीन ओरिएंटेशन है पी ऑर्बिटल के। क्यों तीन होंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितना आया, थ्री आया। और दूसरा ये है कि पी ऑर्बिटल इज हैविंग द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज नॉट लाइक द एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की तरह नहीं रहेगा, कैसा रहेगा वो, ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग थ्री डायरेक्शन, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। Now we will go for the shape of p orbital। तो s ऑर्बिटल का देख लिए, अब देखेंगे हम shape of p orbital। In case of p orbital, just a minute, I will share the shape of p orbital। So s orbital हो गया, p orbital। Now I will share the shape of p orbital। So this is the shape of p orbital। So this axis is x axis, this orbital, that is this orbital of p, or the lobe of p orbital is oriented along the x axis, that's why this is known as px orbital। इसी तरह से
ये ऑर्बिटल जो है, ये ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल कौन सी इसमें ओरिएंटेड है, वाई एक्सिस में, इसीलिए ये ऑर्बिटल बोलेंगे पी वाई ऑर्बिटल. एंड थर्ड ऑर्बिटल इज व्हाट, third orbital is oriented along the z axis, that's why it is known as pz orbital. Now these are the three orientation of p orbital, px, py and pz. So this is the, why it is known as px orbital, why it is known as px orbital, because p lobe is oriented along the x axis, p lobe is oriented along the x axis, that's why it is known as px orbital. अब इसको पी वाई क्यों बोलेंगे, पी वाई, बिकॉज वाई ऑर्बिटल ओरिएंटेड है किसके एक्सिस में, वाई एक्सिस में, पी ऑर्बिटल ओरिएंटेड है वाई एक्सिस में, अलोंग द वाई एक्सिस, इसलिए इसको बोलेंगे पी वाई. इसी तरह से पी ऑर्बिटल ओरिएंटेड है अलोंग विच एक्सिस, जेड एक्सिस के, इसलिए इसको बोलेंगे पी जेड ऑर्बिटल. नेक्स्ट इज d orbital. In case of d orbital, as we already know that d orbital is dumbbell shape. Okay, what is the shape of d orbital, it is dumbbell shape. So what will be the dumbbell, it's not dumbbell, it is double dumbbell. The shape of d orbital is double dumbbell, ये एक dumbbell और ये दूसरा dumbbell इस तरह से. So it is the double dumbbell shape. Now on that basis अगर l का वैल्यू अगर 2 रहा तो m कितना होगा, कैलकुलेट करो, l इज इक्वल टू 2, तो m क्या होगा, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, करो वैल्यू, 2 इंटू 2 प्लस 1, टोटल कम्स टू, इट कम्स टू कितना देगा, 5 है. तो डी ऑर्बिटल की कितने सब ऑर्बिटल हैं टोटल, 5. सो इट विल बी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. For d orbital l is equal to 2, therefore angular momentum or azimuthal quantum number of electron for d orbital is not 0. For l is equal to 2, the magnetic quantum number should be what, 5. That is m is equal to minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. तो 5 वैल्यूज कौन कौन से रहेंगे, minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. So on that basis d orbital is having this shape. Okay, so there are 5 d orbitals are, कौन कौन से 5 d orbital, dxy, पहला ऑर्बिटल रहेगा डी एक्स वाई, नेक्स्ट रहेगा डी एक्स जेड, देन डी वाई जेड, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये रहेंगे 5D ऑर्बिटल. अगर डी ऑर्बिटल का लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड है, इन बिटवीन, नॉट अलॉन्ग, इन बिटवीन, अगर एक्स और वाई के बीच में ये एक्स एक्सिस है, एक्स एंड वाई का ये, हाँ, सपोज हियर दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस. तो ये जो लोब है डी एक्स और वाई के बीच में ओरिएंटेड है, इन बिटवीन द एक्सिस, देन दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डी एक्स वाई ऑर्बिटल. जैसे मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस, और लोब कहाँ है, ये इसके बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड है लोब. इसी तरह ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस. तो लोब ऑफ डी, और अगर डी ऑर्बिटल के लोब एक्स और वाई के बीच में ओरिएंटेड है तो ये इसको बोलेंगे, ये ऑर्बिटल को बोलेंगे डी एक्स वाई ऑर्बिटल. इसी तरह डी ऑर्बिटल वाई और जेड के बीच में ओरिएंटेड है तो इसको बोलेंगे डी वाई जेड ऑर्बिटल. इसी तरह लोब ऑफ डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट इन बिटवीन द वाई एंड जेड एक्सिस, देन इट इज नोन एज डी वाई जेड ऑर्बिटल. सो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड. नेक्स्ट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में इस तरह रहेगा कि अगर जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग द ओरिएंटेड है, जैसे जेड एक्सिस को पूरी तरह कवर करके अगर ओरिएंटेड है तो इसको बोलेंगे जेड स्क्वायर ऑर्बिटल. सपोज दिस एक्सिस इज जेड एक्सिस, ऐसे लोग को बोलेंगे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल. ओके, नेक्स्ट इज f orbital. Now the f orbital is having the diffuse shape. Although L is, when the L is equal to 3, it will have the 4 and higher principal energy level. Each contains 7 orbital. तो f orbital के कितने सब orbital रहेंगे? रखो 2 is 2 into what will be the value of 2? F is when the value of, just a minute, when the value of, अब L is equal to क्या रहेगा यहाँ पे? 3 रहेगा. L is equal to 3 रहा तो
यहाँ कितना वैल्यू होगा देखो, एल इज इक्वल ड्रॉ निकालो, एल इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 7, टोटल में होगा 7। तो 7 मतलब एफ ऑर्बिटल के कितने सब ऑर्बिटल रहेंगे 7, दिए टोटल 7 ऑर्बिटल, 7 सब ऑर्बिटल विल बी दिया, एल इज इक्वल टू 3 विल बी। So in this way, these are the atomic orbitals. Now, so these are the 7 atomic orbitals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the 7 atomic orbitals. Next is this. I will erase all these things. So what is the meaning of orbital? Are the space or region around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. That space or region is known as orbital. There are four types of orbital: s orbital, p orbital, d orbital, and f orbital. These orbitals are denoted on the basis of azimuthal quantum number. अगर L का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। L का वैल्यू अगर 1 है मतलब p ऑर्बिटल, L का वैल्यू d है मतलब 2 है मतलब d ऑर्बिटल, L का वैल्यू 3 है मतलब f ऑर्बिटल। s का कोई सब ऑर्बिटल है क्या, नहीं है, 2 इंटू 0 प्लस 1 डेट विल कम टू ओनली 1। सो s का कोई सब ऑर्बिटल नहीं। p के सब ऑर्बिटल कितने हैं, 3, px, py, pz। d के सब ऑर्बिटल कितने हैं, 5, और f के 7। इसी तरह व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 है मतलब कौन सा एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ये जो एनर्जी लेवल है कौन सा, k इज इक्वल टू 1 है, तो कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, ओनली s। इसी तरह वैल्यू ऑफ k मतलब मेन एनर्जी लेवल कितना है, सेकंड है, मेन एनर्जी लेवल इज सेकंड एनर्जी लेवल है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल रहेंगे उसमें, s ऑर्बिटल भी रहेगा और p ऑर्बिटल, दोनों भी होगा। इसी तरह मेन एनर्जी लेवल है थर्ड, थर्ड मेन एनर्जी लेवल डेट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर थर्ड रहा, तो कौन कौन से ऑर्बिटल रहेंगे उसमें, s ऑर्बिटल भी रहेगा, p ऑर्बिटल भी रहेगा और d ऑर्बिटल। इसी तरह वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम्स टू 4, अगर 4 रहा तो कौन से ऑर्बिटल रहेंगे, चारों भी ऑर्बिटल रहेंगे, s p d और f। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे, सिर्फ 2। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, क्यों 6 रहेंगे, क्योंकि p के सब ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, तो 3 सब ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह d में टोटल कितने ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स हैं, 5, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी तरह एफ में रहेंगे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, इट शुड हैव द 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट इज these are the arrangement of atoms in the periodic table। तो ये जो पहला है ये वाला, this is the this is the s block, because all the electron enter into all the last electron of atom enter into the s orbital, that's why it is denoted as a s block। ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये लोग ये कौन सा है ब्लॉक, p block, because last electron of atom enter into the p orbital, that's why all the elements placed in p block। इसी तरह ये रहेगा d block और नीचे जो है ये f block, spdf। next is the Pauli's exclusion principle। now in case of Pauli's exclusion principle, पॉली ने ये कंसेप्ट दिया था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर कंसीडर किए, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में सपोज ये वी हैव टू इलेक्ट्रॉन, जैसे दो इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये एक्सप्लेन किया था पॉलिस ने कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहते, चारों में से 3 क्वांटम नंबर से रहेंगे, सेम रहेंगे और चौथा डिफरेंट रहेंगे। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट गिवन बाय पॉलिस। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर्स टू शो द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ स्पिन। a pair in the same orbital written as, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करो 4s2, 4s2 ऑर्बिटल, ठीक है, सपोज हियर दिस ऑर्बिटल इज 4s2 ऑर्बिटल, ठीक है। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है ए, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन बी है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करो। तो पहले पहले इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है, जैसे ए इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, बी इलेक्ट्रॉन इधर। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम, पहले इलेक्ट्रॉन ए इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक क्वांटम सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है। सेकंड इलेक्ट्रॉन का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है।
पहले इलेक्ट्रॉन का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू जीरो। सेकंड का भी क्या है, जीरो। देन कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया, जीरो। हियर ऑल्सो जीरो। नाउ गो फॉर द स्पिन क्वांटम नंबर। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस। एक इलेक्ट्रॉन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है ओरिएंटेड, तो एस इज इक्वल टू प्लस हाफ। इसका डायरेक्शन क्या होगा, एस इज इक्वल टू प्लस। दूसरा कौन सा डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड, सो एस इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो पॉलिस ने ये बोला था कि चारों क्वांटम नंबर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं रहेंगे, चारों में से तीन क्वांटम नंबर सेम रहेंगे। अब देखो, ए इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, यहाँ भी बी का भी 4 है। ए इलेक्ट्रॉन का एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, दूसरे का भी 0 है, बी इलेक्ट्रॉन का भी। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है और बी इलेक्ट्रॉन का भी 0। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर ए इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ है और बी इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ। तो ये जो है फोर्थ क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर, ये डिफरेंट हो गया। ये कंसेप्ट था पॉलिस का। ओके, नेक्स्ट इज दिस आर द नोटेशन, सिंपल नोटेशन। देखो, n इज इक्वल टू 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम रहेंगे, लेकिन स्पिन क्या रहेंगे, डिफरेंट। जैसे प्लस हाफ, दूसरे का है माइनस हाफ। These are the simple notations. This is the correct notation or correct explanation of the orbital. 1s2, 2s2, 2p2. So these are the electronic configuration. So next we will see next concept, or next I will explain you the multiple choice question based on this chapter. So already we have completed the concept of atomic orbital. Then we have completed types of quantum numbers, or quantum numbers and types of quantum number. Then we have explained atomic orbital, Cohn's rule of maximum multiplicity, Pauli's exclusion principle, and Aubert principle. Already we have completed the entire chapter. Now I will give you multiple choice question based on this chapter. How to solve, I will explain. So thank you very much.